मगर मुझे बताएं तो सही ना कि मुझे किस जुर्म में लेकर जा रहे हैं आप। तो चलिए हमारे साथ, अभी सब पता चल जाएगा। और बंद करें अपना ड्रामा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बंद करो, क्या कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बेटा, ये तो एक दिन होना ही था, जाने दे अपने बाप को। कोई जरूरत नहीं है अबू कहने की तुम। लेकिन क्यों पापा? बस बस बेटा, ये तलाकनामा है। अब मेरी शहजादी अपनी जिंदगी आजादी और अपनी मर्जी से जिएगी। पर वो अब नहीं आएगा, वो जेल चला गया है। और अगर वापस आ भी जाए तो अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं होगा। शादी हो गई ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी। अपने घर को संभाल रही है ना, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि अपने घर को आग लगाकर वो तुम्हारे घर में खुशियां बांटे। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। मुझे खुल के रोने देना। मैं स्टेशन से सीधा तुम्हारे पास ही आया। मैं इस काबिल तो नहीं हूं बेटा, लेकिन सारी जिंदगी मैंने कुछ नहीं दिया तुम लोग। ना तुम दोनों बहनों को, ना ही तुम्हारी मां को। बस दुख दिए सिर्फ। सारी जिंदगी मैंने खुद परस्ती और खुद गर्जी में गुजार दी। और सच तो ये है कि आज भी खुद गर्ज बन कर ही आया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझ जैसे बदनसीब लोग जब अपनी औलाद पर जुल्म करते हैं तो भूल जाते हैं कि वक्त गुजर जाए और गुजरे हुए वक्त के साथ वो अपनी औलाद की जगह पर और उनकी औलाद उनकी जगह खड़ी हो। और वो बच्चे जिन्हें उनकी दादाजी में की हुई छोटी छोटी कोताहियों पर भी माफ नहीं किया गया, जब उनसे माफी मांगी जाएगी तो वो कैसे माफ कर सकेंगे। तुम्हारी मां ने भी यही किया। माफ नहीं किया मुझे। ऐसी बातें ना करें, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मुझे उससे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया।
मैंने जिंदगी में उसे कभी माफ किया ही नहीं। बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के उसे हमेशा कटहरे में खड़ा रखा। आज खुद खड़ा हुआ हूं कटहरे में। तो एहसास हुआ है मुझे हाथ जोड़ना कितना मुश्किल काम। मेरी अम्मा मुझसे कहा करती थी, गुलजार वेले दिया नमाजा ते कबेले दिया टकरा। मेरी नमाज भी निकल गई। कुछ नहीं, बस सर टकरा रहा। तुम हमेशा मुझसे कहती थी अब्बा, आपने कभी बाप बनकर नहीं दिखाया। आज बाप बनकर आया हूं तुम्हारे साथ। आप तो अभी भी बाप नहीं बन सके। बाप के हाथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं। बस ये शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रहते और मैं कभी मत उठाऊं, क्योंकि जिन बेटियों के सरों पे बाप का हाथ नहीं होता, हजारों चादरें ओढ़ने के बावजूद नंगे सर रहती है बाप। ये पानी पिए। ये ले चाय। क्या बात है तुफैल साहब, परेशान लग रहा? खैरियत तो है ना? आज दुकान से भी जल्दी आ गए। अम्मा पहुंच गई होगी ना? चलो इतने से बात, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। पहुंच ही गई होंगी भाई, कब से निकली हुई है। फोन नहीं आया ना, मैंने बोला था कि फोन कर देना पहुंच के। गुस्से में गई थी ना तुफैल साहब, जब गुस्सा ठंडा होगा ना खुद ही फोन कर लेंगे, बल्कि कर ही लेंगी जब पैसे वैसे चाहिए होंगे। क्या मतलब है तेरा? पैसों के अलावा तुझे कोई बात नहीं आती? आप तो ऐसे ही गुस्से हो रहे हैं तुफैल साहब, मैंने तो वैसे ही कहा था अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो आप कर लें। मैं फोन लेके आती हूँ, तसल्ली रखें। हैं? आइए अब्बा, आराम से आइए आइए। तो कितने पैसे हुए आपके? हाँ
आहत, तुम यहाँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी सी बात करनी तुमसे, मेरी बात तो सुन लो। आहत, अम्मा ने आखिरी बार मुझसे मेरा जवाब मांगा है, मैं क्या कहूँ उन्हें? आहत, अगर अब्बा ने तुम्हें देख लिया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, और मेरे अब्बू तो मर गए। ऐसा जानती ना उनको हार्ट अटैक किस वजह से हुआ था? मेरी जिंदगी का इतना अहम रिश्ता छीन कर तुम मेरे हिस्से की मोहब्बत दूसरों पर निछावर कर ली। मैंने अपने अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, और तुमने सबके बारे में सोचा मेरे अलावा। मैंने सब जानकर नहीं किया। तुम जानते हो कि मैंने जानबूझकर तो मैं लगा हुआ था। जिंदगी के किसी मकाम पे तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ मैं ही था तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारे सामने, मेरा इस जिंदगी पे कहाँ अख्तियार था। और एक बात बताओ, सारे वक्त में तुम्हें कब ऐसा लगा कि मेरे और तुम्हारे रास्ते एक हो सकते हैं? मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई वादा किया, तो फिर तुम ये सब क्या मतलब? तुमने न जाने मुझसे क्यों उम्मीदें लगा लिया। हाँ, सच्ची मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इस मोहब्बत के आगे फर्ज आ गया था, और मैंने वो फर्ज चुन लिया। अब जब मैं उस जिंदगी का इंतखाब कर चुकी हूँ तो इतनी खुदगर्ज और बेहिस नहीं हो सकती कि सबको अकेला छोड़ दूँ। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम चले जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम 2 दिन का वक्त लो, अच्छी तरह सोचो, लेकिन इतना खुदगर्ज होके मत सोचना। फोन करूंगा। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम 2 दिन का वक्त लो, अच्छी तरह सोचो, लेकिन इतना खुदगर्ज होके मत सोचना। मुझे लगा तुम सो गई हो। रो रही हो? क्या हो? शायद मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, सॉरी। ऐसा रोया मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता।
हाँ सच मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि इस मोहब्बत के आगे फर्ज आ गया था और मैंने वो फर्ज चुन लिया है। अब जब मैं उस जिंदगी का इंतखाब कर चुकी हूँ तो इतनी खुदगर्ज और बेहस नहीं हो सकती कि सबको अकेला छोड़ दूं। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तुम चले जाओ यहाँ से। क्या हो? उठाया जुल्फी ने फोन? काट दिया। मुझे तो पहले ही पता था। अब क्यों करेगा वो आपसे बात? आयजा से बात कर लेना। उसी को कर रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो बेटा, कैसी हो तुम? जी। वो असल में जुल्फी को फोन किया था, उसने उठाया नहीं तो हमने तुम्हें कर लिया। वो घर पे नहीं है। अच्छा 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 बेटा, वो अम्मा से बात करा दो जरा। आंटी तो आपके पास हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो चली गई है ना यहाँ से। तुम कहाँ अपने अब्बू की तरफ हो? क्या हुआ? कहाँ चली गई अम्मा? नहीं पहुंची? तो चुप कर। हाँ बेटा, हाँ हाँ मैंने खुद उन्हें गाड़ी में बिठाया है, उन्हें तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। कहाँ भेजा आपने उन्हें? आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उन्हें गाड़ी में बिठाया है। अब तक तो उन्हें तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए था। आंटी तो यहाँ नहीं आई। अच्छा अच्छा चलो मैं पता करता हूँ, और तुम जुल्फी से कहना कि वो भी बस अड्डे जाके पता करे फौरन। ठीक है, जल्दी करो जरा, मैं भी पता करता हूँ। अरे तो फैल साहब, अम्मा कहाँ चली गई? जाके पता करें। एक नई मुसीबत। भैया एक बूढ़ी खातून बैठी थी कराची के लिए, वो पहुंची नहीं है। वो दाढ़ी वाले ड्राइवर थे, मेहंदी लगी हुई दाढ़ी थी उनकी। यानी कराची के लिए? जी जी, कुछ उनसे मालूम करें कुछ। क्या खाली मजीद है वो? मैं मालूम करता हूँ। हाँ मजीद, वो तुम्हारी गाड़ी में कोई औरत सवार थी। हाँ वो बूढ़ी सी। क्या? अच्छा। ओह, क्या कहा उसने? बता रहा है कि गाड़ी में सफर करने वाली वो जो औरत थी वो मर गई। अब खुदा न खास्ता वो। नहीं नहीं, बकवास कर रहा है। आप मेरी बात कराओ उससे। अरे आप बात करेंगी भी ना तो वो यही बताएगा। लाश को ईदी सेंटर में जमा करवा दिया है। बेहतर होगा कि आप वहां जाकर मालूम कर लें। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी माँ हो, फिर भी देख लो। बोलिए, वो वैसे ही बता रहा है। और बस में सफर करने वाली वो आखिरी औरत थी। जानता हूं किसकी बैक पे तू उछल रहा है ना। यही है ना वो फसादन औरत। इसी ने डाला ना तेरे दिमाग में ये सब कुछ। इसी की कमीनी फितरत है ये। बस बीवी है मेरी ये। क्या ये हो सकता है कि
हम अपनी जिंदगी को एक बार फिर शुरू कर सकें। मुझे खुल के रोने देना।
जब से तुम्हारा फ़ोन सुना दिल चाह रहा था कि उड़कर पहुंच जाऊं अपनी बेटी के पास। अब क्या पता था कि यहाँ क्या अनहोनी हो चुकी है। शमसा बेगम की तो कोई कली सीधी ना थी और वैसे ही मर गई। ऐसा ही होता है बेटा, जैसी जिंदगी गुजारो वैसी मौत मिलती है। बस अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। क्या अल्लाह ऐसे लोगों को माफ कर देता? अब क्या पता बेटा, अल्लाह की मर्जियों को कौन समझ सका है। हाँ, सुना जरूर है कि अगर जमीन का इंसान किसी को माफ कर दे तो मरने वाले की अल्लाह के यहाँ कुछ आसानी पैदा हो जाती है। बेटा, तुम भी सब कुछ भुलाकर उन्हें माफ कर दो। मरने वाले को माफ कर देना चाहिए। और जो जिंदा अल्लाह माफ कर दे। हम इंसान ही माफ नहीं करते, ना जिंदों को ना मुर्दों को। आप ऐसा ना करें, आप माफ कर दें अब्बा को। आपको पता है उन्होंने मुझसे कहा है कि आयशा जरा बात सुनोगी बेटा? जी अब्बा आई। मैं चलता हूँ बेटा, कल फिर चक्कर लगाऊंगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आना नहीं चाहिए था। किसी अजीब बात कर रही है। अब तक की जिंदगी में तो कोई रिश्ता निभा ना सका, अब जो 2-4 दिन रह गए हैं उसमें तो कम से कम निभा लेने दो। नहीं अब्बा, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप यहीं रुक जाए मेरे पास, कल चले जाइएगा, मैं खुद छोड़ आऊंगी। नहीं बेटा, बात को समझो ना, अच्छा नहीं लगता। जुल्फी से मिल लिया मैंने, मैं कल फिर आ जाऊंगा। आप कितने सारे टेस्ट हुए हैं, कल रिपोर्ट्स भी आनी है। आप चले, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं। चलें। अरे जिद ना करें, चलें चलें चलें। ये क्या तरीका है जुल्फी? फोन क्यों नहीं किया मुझे? अम्मा को दफन भी कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। ओह, चूंटी के भी पर लग गए हैं? ताल्लुक नहीं रखेगा मुझसे, शक्ल नहीं देखेगा मेरी। तेरी औकात क्या है? किस बात पे इतना उछल रहा है तू? हैसियत क्या है तेरी मेरे सामने? कोई हैसियत नहीं है मेरी, कोई औकात नहीं है मेरी, फिर भी नहीं बताया मैंने। मगर तुम्हारी औकात पता चल गई है मुझे। मैं कुछ ना होकर भी ना तुम जैसा घटिया और गलीज नहीं। क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? बड़ा भाई? ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम्हें कहूं बड़ा भाई हो तुम मेरे? कितने मान के साथ मैंने अपने बच्चे को तुम्हारे पास भेजा था, क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ इन सबको कि तुम कितने घटिया और जलील इंसान हो। हुआ क्या है? इनकी भी सुनो। कुछ नहीं हुआ बीबी, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गया हूं मैं। पागल नहीं हुए हो, मुझे होश आ गया है। अब शराफत से इस घर से निकल जाओ, शराफत से। जानता हूं मैं, जानता हूं किसकी बैक पे तू उछल रहा है ना। यही है ना वो फसादन औरत,
इसी ने डाला ना तेरे दिमाग में ये सब कुछ। इसी की कमीनी फितरत है ये। बस, बीवी है मेरी ये, इज्जत है मेरी ये। अगर एक घटिया लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या करेगा तू? मेरी बीवी है, तू क्या करेगा? मेरी है। खबरदार जो मेरी बीवी के लिए कुछ बोला तुमने। मेरी बीवी के लिए बोलता है बेशरम। देखूंगा तुझे। मेरी बीवी के लिए बोलेगा, मेरी बीवी के लिए बोलेगा बेशरम। मेरी बीवी के लिए बोलेगा तू। बेशरम तू। बचना तू, बचना। क्या कर रही हो तुम शहनाज? ऐसा मत करो, मुझे और गुनहगार मत करो। मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकूंगा। लेकिन बोझ तो मैं अपना उतारने आई हूँ गुलजार साहब। सोचा तो यही था कि कभी आपकी सूरत नहीं देखूंगी। आप सामने भी आएंगे ना तो आंखें बंद कर लूंगी मैं अपनी, पर मैं ऐसा ना कर सकी, अपनी आंखें बंद ना कर सकी। आप बेआराम में तो आराम मुझे भी नहीं मिला। सुना था औरत मोहब्बत करना छोड़ सकती है पर ख्याल करना नहीं छोड़ सकती। हम औरतें भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती हैं। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने, पर सब एक लम्हे में मलिया मेट हो गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शहनाज, आ ही गई हूं तो बैठ जाओ कुछ देर। क्या ये हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को एक बार फिर शुरू कर सकें? फिर से? गुलजार साहब, जिंदगी रहे कितनी गई है जो फिर से शुरू करेंगे? जिंदगी तो अब बस
खत्म होने वाली हो गई। लेकिन अभी खत्म हुई नहीं है शहनाज। जिस वक्त आंख खुल जाए वही वक्त सुबह को होता है। मैं कुछ अच्छी यादें देना चाहता हूं तुम्हें मरने से पहले। मेरे दिए हुए जख्मों की पट्टियां बांधकर तुम दुनिया को धोखा नहीं दे सके। धोखा तो मुझे दिया। मैं इस धोखे में रहा कि तुम मेरे गुलाम हो और मैं हाकिम हूं तुम्हारा। जैसा सुलूक चाहूं तुम्हारे साथ कर सकूं। तुमने मुझे सुधारने की ख्वाहिश जरूर की, कोशिश नहीं। लेकिन ये कोशिश अब मैं खुद करना चाहता हूं शहनाज। मैं खुद एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, एक अच्छा शौहर बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ की हुई ज्यादतियों का अजाला तो नहीं कर सकता। वो दिन, वो पल वापस तो नहीं ला सकता। लेकिन अभी हम जिंदा हैं तो जी लेते हैं ना थोड़ा सा एक साथ। खुशी से।